डॉक्टर वार्ड राउंड पर थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़के की उंगली से ऑक्सीमीटर निकल गया है। उन्हें लगा शायद वो मोबाइल चला रहा था और गलती से गिर गए। वे जल्दी से आगे बढ़े और ऑक्सीमीटर फिर से उसके हाथ में लगाया, लेकिन अगले ही पल अलार्म बजने लगा। डॉक्टर का दिल धड़कने लगा। उन्होंने लड़के का हाथ छूकर देखा। हथेली बिल्कुल ठंडी थी और नब्ज भी महसूस नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी कॉल बटन दबाया और जोर से आवाज लगाई, कोई है? जल्दी आओ। फिर वो खुद सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन देने लगे। इतने में एक नर्स दौड़ती हुई आई और कहा, सर, ऑब्जर्वेशन रूम वाले लड़के की हार्ट बीट बंद हो गई है। सभी स्टाफ हैरान रह गए। ऑब्जर्वेशन रूम में कोई मरीज था? किसी को कुछ पता नहीं था। तभी डॉक्टर जू को याद आया कि कुछ देर पहले हेड नर्स ने उन्हें बताया था कि एक किशोर लड़का ऑब्जर्वेशन में है। हालांकि चोटें हल्की थीं, लेकिन एक बार जांचना जरूरी था। पर उस वक्त डॉक्टर जू एक एक्सीडेंट केस में उलझे थे, तो उन्होंने लड़के को देखने का मौका ही नहीं पाया। अब सब कुछ समझ आ गया। गंभीर चूक हो चुकी थी। डॉक्टर जू तुरंत ऑब्जर्वेशन रूम की ओर भागे। वहां एक महिला डॉक्टर और नर्स मिलकर लड़के को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थीं। इंटुबेशन, ट्यूब डालना, सीपीआर, इंजेक्शन, सब कुछ हो रहा था। लेकिन डॉक्टर जू की आंखों में पछतावे के आंसू थे। अगर मैंने वक्त रहते देख लिया होता, शायद ये सब ना होता। वो खुद से बुदबुदाए। असल में जब ये लड़का एक्सीडेंट के बाद अस्पताल आया, तब वो बिल्कुल ठीक था। उसने अपनी मां को कॉल करके सुरक्षित होने की खबर दी। फिर मोबाइल पर थोड़ी देर वीडियो भी देखी, मगर अचानक वो बेहोश हो गया और फिर कभी नहीं उठा। आधे घंटे की कोशिशों के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद उसकी मां अस्पताल पहुंची। उसे यकीन नहीं हुआ। जो बेटा अभी कुछ देर पहले उससे फोन पर बात कर रहा था, वो अब एक ठंडी लाश बन चुका था। वो मां बस गम और गुस्से से कांपती हुई बोली, मुझे अस्पताल के डायरेक्टर से बात करनी है। अब जाकर सबको पता चला, ये औरत कोई आम मरीज की मां नहीं, वो तो सरकारी बजट कमेटी की मेंबर थी और अस्पतालों के फंड की स्वीकृति उसी के दस्तखत से होती थी। डायरेक्टर खुद भागे भागे आए और मां को मनाने लगे, मगर वो मां कुछ सुनने को तैयार नहीं। मेरे बेटे को टाइम पर चेक क्यों नहीं किया गया? वो ठीक ठाक था, मुझे कॉल कर रहा था, और अब वो जिंदा नहीं रहा। डॉक्टर जू एक कोने में खड़े आंसू रोकते हुए खुद को कोस रहे थे। मां ने साफ कहा, मैं अस्पताल पर केस करूंगी। तभी ईआर के हेड डॉक्टर वहां आए और बोले, मैडम, हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। हमारी प्रायोरिटी जान बचाना है। जो मरीज सबसे ज्यादा खतरे में होता है, उसी को पहले देखा जाता है। फिर उन्होंने खुलासा किया कि उसी एक्सीडेंट में 2 और लोग आए थे, आपके 2 निजी सचिव। एक की दिल की धड़कन बंद थी और दूसरे की फेफड़े और लिवर फटे हुए थे। इन दोनों को बचाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि लड़का बात कर रहा था और कोई दर्द नहीं बता रहा था। शायद डॉक्टर की ये बात मां के दिल को छू। वो चुप हो गई। केस दर्ज नहीं, मगर डॉक्टर जू के लिए ये घटना एक ऐसा घाव बन गई जो कभी नहीं भरे। वो हर रात यही सोचते हैं, काश मैंने उसे